हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उन सभी वीडियोस के अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? इनमें से बताना है संघर्ष की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, निरंतरता। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क। ऑप्शन सी है सामाजिक मूल्यों का हनन। ऑप्शन डी है अस्थिरता। तो यहाँ पर संघर्ष की विशेषता कौन नहीं है? निरंतरता नहीं है। ठीक है, निरंतर संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, पार्क एंड बर्गस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको निरंतर और अवैयक्तिक बताते हैं, और जो संघर्ष है उसको वे अनिरंतर और वैयक्तिक बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्क एंड बर्गस ने ये कहा है कि जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वह निरंतर व अवैयक्तिक है, अवैयक्तिक प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जबकि जो संघर्ष है वह अनिरंतर और वैयक्तिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? पार्क एंड बर्गस ने कहा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव? जो सेल्फ है उसकी आवश्यक विशेषता क्या बताई है? आत्मवाचक स्वभाव। किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए है आर.एम. मैकेवर, ऑप्शन बी है जी.एच. मीड, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है सी.एच. कूले। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एच. मीड यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीड क्या कहते हैं कि जब बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से, ठीक है, बच्चे का दूसरे अन्य व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क यानी कि जो कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है, तब वे कहते हैं कि सेल्फ डेवलप्ड होता है बच्चे का। ठीक है, बच्चे का जब दूसरे व्यक्तियों से संवहनात्मक संपर्क या हम बोले कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है, तब सेल्फ का विकास होता है। और वे क्या करते हैं? समाजीकरण के लिए उन्होंने आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो तो दिया ही था, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसने कही है? मीड ने कही है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, जो वस्तु विनिमय होता है वह एक विनिमय प्रणाली है। ठीक है, और जिसके रूप बताने हैं क्या क्या हैं? सेवा के बदले सेवा मिलती है इसमें, सेवा के बदले वस्तु, ठीक है, और वस्तु के बदले वस्तु, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी। कॉल पोलाइनी है, ये विनिमय के 3 प्रकार बताते हैं: पारस्परिक विनिमय, पुनर्वितरण विनिमय और बाजार विनिमय। ये 3 विनिमय हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉल पोलाइनी ने बताया हुआ है। और जनजातियों में अगर हम देखें तो पारस्परिक विनिमय और पुनर्वितरण पाया जाता है। जनजातियों में पारस्परिक विनिमय और पुनर्वितरण देखने को मिलता है। वहाँ पर जो मार्केट सिस्टम होता है, बाजार व्यवस्था होती है, वो नहीं होता है, क्योंकि उनमें जनजातियों में लाभ की जो मनोवृत्ति, लाभ की भावना होती है, वो नहीं पाई जाती। इस वजह से वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्गीकृत और विवरणात्मक नातेदारी शब्दावलियाँ दी हैं किसने? मॉर्गन ने, मर्डॉक ने, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो जो नातेदारी का जो क्लासिफिकेशन किया है उसका वर्गीकृत और विवरणात्मक नातेदारी में किसने किया है? मॉर्गन ने किया है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मॉर्गन ये जो नातेदारी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या नातेदारी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने, मॉर्गन ने 2 जनजातियों का अध्ययन किया था। ठीक है, एक जनजाति है आजीबवा और दूसरी है इरोकुआ।
दूसरी क्या जनजाति है, इरोक्वा, उनका अध्ययन किया था और फिर उन्होंने उसके बाद जो नातेदारी है उसके लिए इन 2 शब्दावलियों का प्रयोग किया था। अगर बात आती है विवरणात्मक या वर्णात्मक नातेदारी की शब्दावली की, तो इसका प्रयोग एक नातेदार को संबोधित उनको कहने के लिए उस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी एक नातेदारी को बोलने के लिए, नातेदार को। जबकि अगर हम वर्गीकृत बोलते हैं या वर्गात्मक नातेदार में अगर शब्दावली की बात करते हैं, तो उसमें जो शब्दावली है वह एक से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि जो है अंकल, आंट हम जो बोलते हैं वो कई लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। किसने क्लासिफिकेशन किया? मॉर्गन ने। किन 2 जनजातियों का अध्ययन करके किया है? तो आजीबवा और इरोक्वा जनजाति है। यहाँ पर 4th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है बल्कि जीवन के अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो संपत्ति है, पूंजी है, वह वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है, जैसा कि मार्क्स कहते हैं। ठीक है, वर्ग के निर्धारण के लिए अर्थ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, पूंजी को। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है बल्कि जीवन के अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के अवसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है कोजर और ऑप्शन डी है सीमेल। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं प्राप्त करना। तो एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करना है जिसको सभी प्राप्त करना चाहते हैं। किसने कहा है? फ्रायड, किंग्सले डेविस, मार्क्स या फिर जॉनसन। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। यहाँ पर समूहों के प्रकारों की बात की जाए तो जो मिलर का है ऊर्ध्वाधर समूह और क्षैतिज समूह का कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि समूह के ये 2 प्रकार, ऊर्ध्वाधर समूह और क्षैतिज समूह, किसने बात की है? तो मिलर ने की है। समनर का इन आउट वाला ग्रुप हो जाएगा, है ना। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर का हो जाएगा। सीमेल ने जो है किया है एकल समूह, द्वैत समूह, त्रैत समूह का। ठीक है, और भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आई थिंक, तो उसमें कम्युनिटी का, ठीक है, और ये जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, उसकी विशेषताएं और जो ग्रुप्स के टाइप हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व आदतों, मनोवृत्तियों एवं लक्षणों का योग्य है जो सामाजिकरण का परिणाम है तथा दूसरों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व आदतों, मनोवृत्तियों एवं लक्षणों का योग्य है जो सामाजिकरण का परिणाम है तथा दूसरों के साथ हमारे संबंधों को यह प्रभावित करता है। किसका कहना है? पार्क, रूथ बेंडिक्स होगा, एडरसन व पार्कर या फिर किम्बॉल यंग। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर एडरसन व पार्कर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोशल चेंज का। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता या गतिशील का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत जो कि परिवर्तन से संबंधित है, वो किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, टॉयनबी, स्पेंगलर, गिलेन या फिर सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनमें आप में से जिसने भी सोशल चेंज से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा अलग से, जिसमें से आपको वीडियोस कुछ मिलेंगे, जैसे कि मार्क्स का सोशल जो चेंज है वो क्या है, कॉन्सेप्ट उनका क्या है, उन्होंने क्या बात की, जैसे सोरोकिन का यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसमें क्या बातें कही हैं, स्पेंगलर का, टॉयनबी का, पैरेटो का, इन सभी का सोशल चेंज से रिलेटेड अलग अलग वीडियोज़ में बताया गया है। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख
देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं। किसका कहना है, रेडक्लिफ ब्राउन, डी कोशाम्बी, हट्टन या फिर सुरजीत सिन्हा। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कोशाम्बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता मूल्यों की गठरी है, यह मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। अब किसने आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताया, ठीक है, जो मानवीय व्यवहारों को निर्धारित करती है। ऑप्शंस देखिए, योगेंद्र सिंह है, रिट्जर हैं, डीपी मुखर्जी हैं और एससी दुबे हैं। तो आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताया जो कि मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, कहना योगेंद्र सिंह का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया। यानी कि एक विशिष्ट सामाजिक पद है, उससे संबंधित जो भी व्यवहार के प्रतिमान होते हैं उनको भूमिका कहा है। ठीक है, भूमिका के रूप में बात की है किसने। ऑप्शन देखिए, ए है लिंटन, ऑप्शन बी है नाडेल, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है ब्रूम एंड सेल्जनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। इन्होंने एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित जो भी व्यवहार के जो प्रतिमान होते हैं उनको भूमिका कहा है ब्रूम एंड सेल्जनिक ने। यहाँ पर 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स की अलगाव की अवधारणा को किस समाजशास्त्री ने आधुनिक व्यवसायियों एवं नौकरशाही पर लागू किया है। मार्क्स की जो अलगाव की अवधारणा थी उसको इनमें से किस समाजशास्त्री ने आधुनिक व्यवसायियों और नौकरशाही पर लागू किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सी राइट मिल्स ने, ऑप्शन बी है मोस्का, ऑप्शन सी है एरिक फ्रॉम या फिर ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिक फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलगाव का अर्थ क्या होता है, स्वयं से अलग हो जाना। हीगल क्या कहते हैं कि अलगाव को ये ईश्वर से विरक्ति बताते हैं। ठीक है, अलगाव को ईश्वर से विरक्ति बताते हैं, ऐसा करके पूछ ले तो हीगल ने कहा है, ये याद रखिएगा। मार्क्स का क्या कहना है इससे रिलेटेड, तो मार्क्स अलगाव के बारे में कहते हैं कि जो अलगाव है वह हर समाजों में देखने को मिलता है, हर समाज में पाया जाता है सार्वभौमिक अलगाव। ठीक है, लेकिन अगर हम जब औद्योगिक समाज में देखते हैं तो अलगाव अपने चरम रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अलगाव हर समाज में पाया जाता है या अलगाव सार्वभौमिक है, लेकिन यह औद्योगिक समाज में चरम रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे पूछ लें किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है, ये याद रखना है। अलगाव के कारण बताते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या कारण है जो अलगाव को जन्म देते हैं, तो ये पहला बताते हैं उत्पादन की प्रक्रिया है, ये सृजनहीनता के कारण उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव देखने को मिलता है। व्यक्ति का उत्पादन से अलगाव होता है। उत्पादन से क्यों, क्योंकि जब उसका जो श्रमिक होता है शोषण होता है, उस वजह से उत्पादन की प्रक्रिया से उसमें अलगाव देखने को मिलता है। मालिक से अलगाव हो जाता है श्रमिक का, क्यों, जब कंपटीशन होता है उस वजह से देखने को मिलता है। और लास्ट में स्वयं से हो जाता है, जब ऊपर के 3 यानी उत्पादन की जो प्रक्रिया उससे हो रहा है, उत्पादन से हो रहा है, मालिक से हो रहा है, तो फिर लास्ट में उसका खुद से व्यक्ति का अपने आप से अलगाव हो जाता है। ये बातें किसने कही हैं, कार्ल मार्क्स ने कही है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 12th का राइट आंसर एरिक फ्रॉम ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के गांव राणावतों की सादरणी का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है। ऑप्शन देखिए, B.R. चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड, K.L. शर्मा या फिर चार्ल्स कूले। तो यहाँ पर राजस्थान के जो गांव राणावतों की सादरणी है उस पर अध्ययन जो फील्ड वर्क है वो B.R. चौहान ने किया है। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा क्षेत्रकार से रिलेटेड। ठीक है, किसका किस पर फील्ड वर्क था, तो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोटुल युवा ग्रह किस जनजाति में पाया जाता है। घोटुल युवा ग्रह है, अब बताना है किन जनजातियों में, किस जनजाति में देखने को मिलता है। गोंड जनजाति, मुंडन जनजाति, ओराव जनजाति या फिर इनमें से सभी में। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति में घोटुल युवा ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों
को पुरुष की तुलना में कमज़ोर माना गया है। जीवन के प्रति प्रकृति की जो कठोरता है, संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमज़ोर माना गया है। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है। ठीक है, जीवन के प्रति कठोरता, संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमज़ोर मानना, ऐसी अवस्था में बालिका वध जो हो रहा है उसके फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है गुडे, ऑप्शन बी है मैकेवर, ऑप्शन सी है बेकोफन और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकोफन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्मीकरण के दो प्रकार हैं, आंशिक सात्मीकरण और पूर्ण सात्मीकरण। ये किसने बताए हैं? तो ऑप्शन देखिए, विलियम जे गुडे, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन डी है न्यूमेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जे गुडे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय व्यवस्था का अध्ययन करने वालों में प्रमुख कौन है? ठीक है, जनजातीय भारतीय जजमानीय व्यवस्था है, उसका अध्ययन करने वालों में बताना है इनमें से प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ और ऑप्शन डी है न्यूमेयर। तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस 17th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लेविस ने जो जजमानी व्यवस्था है उसको शोषणकारी व्यवस्था बताया है। ठीक है, याद रखना है किसने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था बताया? तो ऑस्कर लेविस हैं। और ये क्या, किस वजह से शोषणकारी व्यवस्था कहते हैं? तो ये कहते हैं कि जो कुछ उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं जो सिर्फ सेवा लेती हैं, देती नहीं हैं, जैसे कि उसमें रखते हैं क्षत्रिय को। ठीक है, फिर कहते हैं कि कुछ जातियां होती हैं जो सिर्फ वस्तु लेती हैं, देती नहीं हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं जो कि सेवाएं देते हैं लेकिन उनको हम कमीन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कहा कि जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या है? एक शोषणकारी व्यवस्था है। यहाँ पर राइट आंसर ऑस्कर लेविस ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है? अब विघटन का लक्षण बताना है, इनमें से कौन है सामाजिक विघटन का? ऑप्शन ए है समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी ये सब जब बढ़ेंगे तो सामाजिक विघटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस स्थिति संकुल तथा स्तर यानी सतर्थ अवधारणाओं का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए, एलियट मेरेल है, बी है किंग्सले डेविस, सी है फेयरचाइल्ड, डी है मजूमदार मदान। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हुए हैं? किंग्सले डेविस ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी हुई है? ठीक है, शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की जो परिभाषा है, परिस्थिति को जो परिभाषित किया है वो किस समाजशास्त्री ने किया है? शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर। ऑप्शन में है लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर। तो यहाँ पर राइट आंसर किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।